हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आप हमारे साथ रोजाना देख रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन जो अपने डेली पर लेकर आते हैं सोमवार से शनिवार तक। तो यहाँ भी आज अपना रेगुलर वीडियो के अंतर्गत आज अपना कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें 5 नंबर पार्ट है ये। तो अभी तक अपने 4 आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के साथ एडिशनल जानकारी भी दी जा रही है। तो यहां अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कांटे रहित सिट्रस वर्ग की प्रजाति है, ये आपको बताना है। यानी कि थॉर्नलेस स्पीशीज ऑफ सिट्रस, इनमें से क्या होगा? ग्रेप फ्रूट है या सिट्रोन है या पुमेलो है या अपने पास ताहिती लाइम है। तो यहां स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, यानी कि ताहिती लाइम, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर ताहिती लाइम, या इसको क्या कह सकते हैं? कागजी लाइम भी कहा जाता है। यानी कि सिट्रस ओरेंटिफोलिया, इसका क्या हो जाएगा? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अब यहां पर ग्रेप फ्रूट, सर ये ग्रेप फ्रूट क्या अंगूर है? स्टूडेंट्स नहीं, ध्यान रखें, क्योंकि ये भी सिट्रस की एक प्रजाति है, ग्रेप फ्रूट। और यहां पर अपने पास स्टूडेंट्स क्या है? पुमेलो, ठीक है ना। तो यहां ये क्या है? बड़ा फ्रूट है। और यहां अब आपको क्या आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूं। यानी कि स्टूडेंट्स अपने पास ऑप्शन क्या है? ये है ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट। और यहां पर स्टूडेंट्स ये क्या है? पुमेलो। यानी अपने ग्रेप फ्रूट को क्या कहते हैं? इसको भुला हुआ फल भी कहा जा सकता है, फॉरबिडन फ्रूट। या अपने क्या बोल सकते हैं? ब्रेकफास्ट फ्रूट, इसका नाश्ते का फल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। अब यहां देखो इसमें क्या होता है, यहां ये अपने पास जैसे आपको दिखाई दिया है कि यहां ग्रीनिंग पेल कलर का होता है, यानी कि हरा पीले से कलर का होता है। और इसका जो ये अपने पास छिलका है ना, रिंड, ये थिक होता है, मोटा होता है। कंपेयर करें इससे ग्रेप फ्रूट, ठीक है। और यहां ग्रेप फ्रूट क्या है? ये इसकी तुलना में अधिक स्वीट होता है, मीठा होता है। यहां इतना आपको ध्यान रखना होगा। फिर यहां पर अपने पास जो आपको ऑप्शन दिखाया है क्या? ताहिती लाइम, यानी कि ये कांटे रहित स्पीशीज है। और यहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाया है? सिट्रोन, ठीक है ना। तो ये भी एक नींबू की प्रजाति है, ध्यान रखें। तो अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है कि श्री SRI तकनीक का संबंध कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, किससे होता है? दान से है, जिसको विकसित किया गया। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने है, आप सोचें कि कहां विकसित की गई है SRI टेक्निक।
SRI टेक्निक स्टूडेंट्स दान से संबंधित है, कहाँ विकसित की गई है, ये आपको बताना है। चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं SRI टेक्निक, यानी इसको कई बार दिया जाता है श्री तकनीक, तो यहां श्री का ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखें क्या होगा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ओके, और ये कहां विकसित की गई है, यानी कि इसको विकसित कहां किया गया है, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडागास्कर में ये विकसित की गई है। यानी कि ये किस से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये संबंधित है कि धान की बुआई से, सोविंग ऑफ राइस, यानी कि धान की बुआई की विधि से संबंधित है। और इसमें स्टूडेंट्स स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, कितनी रखी जाती है, वैसे तो अपने धान में रखा जाता है 20 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, परंतु इसमें कितना रखा जाता है 25 × 25 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। किन्होंने विकसित की, यहां ध्यान रखें, हेनरी डी लोलानी ने। कब विकसित किया, तो ध्यान रखें 1983 1983 में। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना। और यहां इसमें कई बार आई से मत पूछ लिया जाता है कि आई का यहां अर्थ क्या है, तो इंटेंसिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी ये स्टूडेंट्स इसमें दिखाया हुआ है कि एक स्पेसिफिक यहां पर रखा जाता है कितनी, 25 × 25 सेंटीमीटर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि पंत उपहार व अर्का रक्षक प्रमुख किसमें है, तो सोचें, आंसर दें। यानी कि पंत उपहार व अर्का रक्षक प्रमुख किस्म किसकी है। यहां पर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां इसका राइट आंसर होगा अपने पास टमाटर, ठीक है ना। अब आपको यहां से बता देता हूं कंफ्यूजिंग, यानी कि पुष्पा उपहार होता तो यहां हो जाता भिंडी, सॉरी यहां पर क्या, वर्षा उपहार भिंडी की है, वर्षा उपहार किसकी है, भिंडी की है। अब यहां पर ये टमाटर की है और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कौन सी, अर्का रक्षक। अर्का रक्षक स्टूडेंट्स ध्यान रखें F1 हाइब्रिड है, F1 संकर किस्म, फर्स्ट F1 हाइब्रिड वैरायटी है, किसकी, टमाटर की है। और जो क्या, ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि 3 रोगों के प्रतिरोधी वैरायटी है। ठीक है, अब ये आप देखें यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है अर्का रक्षक। यहां क्या है, यहां देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पब्लिक ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी F1 हाइब्रिड इन इंडिया। ओके, और यहां आपको एक ये ध्यान रखना है और एक ये समर खरीफ रबी सीजन तीनों में उगाई जाती है। और ट्रिपल डिजीज कौन कौन सी है वो ध्यान रखें, लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट। बस इतना आपको क्या ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से जिंक की कमी से नहीं होने वाला रोग है, नहीं होने वाला
रोग है। तो यहां स्टूडेंट्स बताएं कि कौन सा रोग है जो जिंक की कमी से नहीं होगा। बाकी तीन क्या होंगे? जिंक की कमी से होने वाला रोग है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान है कि धान का खेरा रोग जिंक की कमी से है। अब यहां मक्का का सफेद कली का रोग किसकी कमी से है? जिंक की कमी से है। अब आपको यहां पर इस दो ऑप्शन पर रह गई। तो यहां स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट देखें कि सिट्रस का डाइबैक रोग क्या होता है? कॉपर की कमी से होता है। तो यहां पर अपने पास यहां नहीं का पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखो, सिट्रस का डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। ठीक है ना? यहां पर मक्का का व्हाइट बड रोग यानी कि सफेद कली का रोग, व्हाइट टिप सफेद कली का रोग। अब यहां पर धान का खेरा रोग वेरी इंपॉर्टेंट है। किन्होंने खोजा था? YL नेने ने। ठीक है ना? अब यहां पर सिट्रस वर्ग का फ्रेंचिंग रोग, ये स्टूडेंट्स क्या होता है? जिंक की कमी से ही होता है। ठीक है ना? तो अब आपको यहां ये नया है इसलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। यानी कि लीफ मोल्टिंग, जो पत्ती संकुचन है, उसको क्या अलग नाम दिया जाता है? फ्रेंचिंग। तो हो सकता है कई बार ये पूछा जाए, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। और इसका नाम क्या है? फोलियोसेलोसिस। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसकी कमी के लिए क्या करेंगे? जिंक सल्फेट का छिड़काव करेंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित, यहां सही करें, स्थापित किया गया। तो यहां पर अपने पास कब किया गया यानी कि कहां किया गया? नागौर, जोधपुर, पांडुचेरी, हैदराबाद। ये स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलो, यहां आपने सही सोचा होगा, नागौर। नागौर नहीं है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहां स्थापित किया गया? तो ये पांडुचेरी में किया गया। ठीक है ना? पांडुचेरी कहां है? तमिलनाडु। कब किया गया? तो यहां ध्यान रखें 1974। और राजस्थान में कहां किया गया? राजस्थान में फतेहपुर सीकर। कब? 1976। तो यहां ध्यान रखें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि ये जिस स्टूडेंट का सही होता है क्वेश्चन, तो वो कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन मेरा क्या सही था। तो यहां आपके सामने क्वेश्चन है कि सिल्वर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है ना? तो सिल्वर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना होगा। यानी कि पिसिकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, पैथोलॉजी है कि एंटोमोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स आपने सही सोचा होगा कि पिसिकल्चर, यही सोचा है, परंतु ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? गलत हो गया। पिसिकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। आप सही हो अपनी जगह, मछली पालन से। और इससे रिलेटेड क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति है। ठीक है ना? परंतु यहां ये गलत हो गया।
फिश, सिल्वर फिश कौन सी है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली या इसको कहें तो मीन नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि वास्तविक मछली किस में आती है? ये पीसीज वर्ग में आती है, पीसीज वर्ग, परंतु सिल्वर फिश पीसीज वर्ग का नहीं है। ये किस गण में आ जाएगी? ये अपने पास यहां पर देखो, ये वास्तविक मछली नहीं है क्योंकि ये एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब कई बार इसका एक सिंपल क्वेश्चन जनरली दिया जाता है कि निम्नलिखित में से सिल्वर वास्तविक मछली का उदाहरण नहीं है, तो हो सकता है आपको सिल्वर फिश 100% मिलेगा। चलो मैं दिखा देता हूं। इसका अपने पास राइट आंसर क्या हो गया? एंटोमोलॉजी। यहां देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश, यानी कि निम्नलिखित में से वास्तविक मछली का उदाहरण नहीं है, यह पूछा है। आपको ऑप्शन क्या दिए है एग्जामिनर ने? फर्स्ट सिल्वर फिश, यहां पर 2 नंबर क्या है? गोल्ड फिश, डॉग फिश, कैट फिश। तो यहां स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर यह हो जाएगा कि सिल्वर फिश वास्तविक मछली नहीं है। तो ये अब आप आज के बाद में क्या गलत नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उफरा रोग का संबंध किस फसल से है? तो यहां ऑप्शन है आपके सामने कि उफरा रोग का संबंध किस फसल से, आपको सिंपल क्वेश्चन है, बताना होगा। चलो, मक्का से है या गेहूं से है या धान से है या जौ से है? तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि के द्वारा। और किसका इंपॉर्टेंट रोग है? धान का इंपॉर्टेंट रोग है। किसका इंपॉर्टेंट रोग है? धान का। किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखें, सूत्रकृमि जनित रोग है। यानी कि निमेटोड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? डाइटाइलेंचस अंगस्टस। ठीक है ना? इसका नाम होता है सूत्रकृमि का। परंतु आप इतना ध्यान रखें कि उफरा रोग का संबंध क्या है? धान से। चलो, यहां मैंने दिखा दिया आपको इमेज, यानी कि उफरा या राइस्टेम निमेटोड कौन किसके जनित होता है? निमेटोड जनित रोग होता है, इतना ध्यान रखना होगा। और काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? यानी यहां दिया आपको सिंपल उफरा रोग डाइटाइलेंचस अंगस्टस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो ध्यान रखें, उफरा रोग का संबंध है धान से। फिर अपने पास स्टूडेंट्स सोयल साइंस का क्वेश्चन है कि सामान्यतः मृदा का CN अनुपात होता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है जनरली मृदा का? तो यहां ऑप्शन आपके सामने, सोचें एक सेकंड। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सामान्यतः कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? 10:1 होता है। यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिंक बोलवर्म कीट का संबंध किस फसल से है? पिंक बोलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी, यदि हिंदी में दिया जाए तो। गुलाबी सुंडी कीट का संबंध किस फसल से है, आपको यह बताना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, यह किसका हो गया? कपास का। ठीक है ना?
और पत्ता गोभी की बात करें तो डायमंड बैकमोथ, एक नाम याद रखना, DBM, डायमंड बैकमोथ इंपॉर्टेंट कीट है कॉल क्रॉप का। सरसों की बात करें तो सरसों में कीट लगता है यहां पर अपने पास मस्टर्ड साफ्लाई यानी कि आरा मक्खी, आरा मक्खी, मस्टर्ड साफ्लाई। और अरहर की बात करें तो अरहर में दो इंपॉर्टेंट कीट हो जाएंगे, एक तो तुर पोड फ्लाई और एक अपने पास हो जाएगा प्लूम मोथ। तो यहां स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखें कि कौन सा कीट किस क्रॉप का है, सिंपल। फिर यहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यानी कि गन्ने की दो पंक्तियों के बीच उड़द की एक पंक्ति उगाना किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? यहां पर अविराम खेती का या मिश्रित खेती का या मिश्रित फसल का या अंतरा सस्य का। तो यहां स्टूडेंट्स देखें, यानी कि गन्ने की दो पंक्ति है और उसके बीच में उड़द लगा रहे हैं, तो यानी कि एक फिक्स पैटर्न है और उसमें अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं, तो ये किस चीज का हो जाएगा? इंटरक्रॉपिंग। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरा सस्य। क्या हो जाएगा? अंतरा सस्य क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग है। यानी कि यहां मिश्रित क्रॉपिंग, ये है मिश्रित क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? दो फसलों के बीजों को मिक्स करके बोया जाता है। और मिश्रित खेती का अर्थ यहां पर यह है कि खेती के साथ पशुपालन करना, यानी कि फसल उत्पादन के साथ क्या? पशुपालन करना प्लस बागवानी या अपने पास मधुमक्खी पालन। तो ये सब किस में आ जाते हैं? मिश्रित खेती के अंतर्गत आ जाती हैं। और यहां पर अविराम खेती या इसको क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग यानी कि एक वर्ष में लगातार 4 फसलें लेना, तो इस चीज को क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है। यानी कि जो सेकंड क्रॉप ले रहे हैं ना, वो फर्स्ट क्रॉप में हार्वेस्टिंग होने से पहले ही उसकी बुआई कर दी जाती है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसमें, यानी आपने फर्स्ट सीजन की क्रॉप को क्या यहां कटाई होनी थी, यहां उससे पहले ही सेकंड ईयर की क्रॉप की सोविंग हो जाएगी। फिर यहां इसकी हार्वेस्टिंग होने से पहले ही थर्ड सीजन की बुआई हो जाएगी और यहां पर फोर्थ सीजन की क्या सोविंग हो जाएगी खड़ी फसल में। इस चीज को क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है और जिस क्वेश्चन का मैंने आपको पूछा कि आप कमेंट करके बताएं कि आपने सही किया या गलत किया। और यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, 8032 19 660 ये संस्थान के नंबर हैं, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।